एक समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने सकट चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद निकलने के बाद ही कुछ खाएगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास होकर घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते हुए पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर से पूछो और कहाँ। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। सर पर जहाँ गणेश जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ के ही मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो से भरा हुआ था। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया जो भी उसके साथ हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को गणेश जी जेठानी के सपने में आए और कहने लगे कि उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश जी, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवा भी रखा है, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा तो उसका पूरा घर बदबू और उसके सर पर भी बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे?
जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरे मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद मांगने की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण जो तूने किया है ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरी की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पांति कर। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय।